Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. In this first 11 questions are discussed. पहले मैं चाहूंगी कि आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इन सबके आपको आंसर डिस्कस करूंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ रिहोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन सी जो टर्म है वो अपन डिफाइन करेंगे रिहोलॉजी के लिए. ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ इंटरफेशियल फिनोमेना एंड स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी. तो अगर अपन रिहोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो अपने को पता है इट इज अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी की बात करता है. तो आंसर होगा डी, स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जब बात करें तो इट इज डिफाइंड एज व्हेन विस्कोसिटी इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और इसकी यूनिट्स होती हैं स्ट्रोक एंड सेंटी स्ट्रोक. तो आंसर होगा इसका डी, स्ट्रोक. क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लास्टिक फ्लो इज जनरली एग्जिबिटेड बाय, मतलब जो प्लास्टिक फ्लो है मोस्टली कौन एग्जिबिट करता है. ऑप्शंस की बात करें तो जेलीज, कोलोइडल, लोशंस एंड कंसंट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन. तो अगर अपन को याद है, अपन ने पढ़ा था कि जो कंसंट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन होते हैं फ्लोकुलेटर टाइप, वो प्लास्टिक फ्लो को एग्जिबिट करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर शीयर स्ट्रेस लगाने के बाद एक यील्ड वैल्यू के बाद ही वो फ्लो करना शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज सूडोप्लास्टिक फ्लो इज जनरली एग्जिबिटेड बाय, यानी कि जो सूडोप्लास्टिक फ्लो है वो मोस्टली कौन एग्जिबिट करता है. तो जो सूडोप्लास्टिक फ्लो है उसकी प्रॉपर्टी थी शेयर थिनिंग, यानी कि जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो वैसे वैसे विस्कोसिटी है जो डिक्लाइन हो रही है. ये मोस्टली जो प्रॉपर्टी होती है ये गम्स की होती है, पॉलीमर्स की होती है, लाइक ट्रेगागैंथ हो गया, ये सब. तो ये गम्स भी हैं, म्यूसिलेजेस भी हैं और पॉलीमर्स भी हैं. तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5 इज यूनिट ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी इज, यानी कि इनमें से कौन सी यूनिट रिलेटिव विस्कोसिटी की है. तो अगर अपन रिलेटिव विस्कोसिटी की बात करें तो रिलेटिव विस्कोसिटी इज डिवाइडेंट है ये, तो इसके अंदर दोनों ही चीजें आपस में डिवाइड हो जाती है, तो लास्ट में जो यूनिट है वो कुछ नहीं बचती, यानी कि इट इज अ डायमेंशनलेस यूनिट, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4 इज क्रिप टेस्ट इज अप्लाइड टू इवुलेट द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि जो क्रिप टेस्ट है इनमें से किसके लिए अप्लाई किया जाता है. ये अपन ऑइंटमेंट के अंदर पढ़ेंगे कि जो क्रिप टेस्ट है वो इसके अंदर यूज किया जाता है उसकी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है वो किसका एग्जाम्पल है. इसके अंदर ब्रुकफील्ड एक अलग तरीके का विस्कोमीटर है जिसके अंदर स्पिंडल्स होते हैं टी शेप्स, जिससे विस्कोसिटी है जो पता चलती है. ये मल्टीपल टाइप ऑफ विस्कोमीटर है, यानी कि इससे शेयर थिनिंग, शेयर जो स्ट्रेस है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे डिटेक्ट किया जा सकता है. इसका आंसर है रोटेटिंग स्पिंडल, सी. क्वेश्चन नंबर 8 इज deflocculated suspension with high concentrated of dispersed solid exhibit the float of type, यानी कि जो deflocculated suspension है हाई कंसंट्रेशन के साथ वो कौन सी फ्लो प्रॉपर्टी शो करते हैं. अपने पढ़ा था डायलेटेंट फ्लो के अंदर कि जैसे जैसे आप shear स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे सिस्टम की विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि वो deflocculated सस्पेंशन होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल रहते हैं. तो आंसर होगा इसका ए, डायलेटेंट. इसमें पेस्ट भी डायलेटेंट का ही एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 9 इज एट इक्विलिब्रियम द थिक्सोटॉपिकल बिहेवियर ऑफ सूडोप्लास्टिक सिस्टम एग्जिबिट द स्टेट ऑफ, यानी कि जो थिक्सोटॉपिक बिहेवियर है सूडोप्लास्टिक का उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है. थिक्सोटॉपिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो थिक्सोटॉपिकल वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल होते हैं जो रखे हुए हैं तब जेल अवस्था में है, जब उनको शेक किया तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए और रखने पे वापस जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जो सेंटर पॉइंट है वो उनका इक्विलिब्रियम क्या हुआ, सॉल्यूशन. तो आंसर होगा इसका बी, सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10 इज प्लग फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कंसंट्रेशन एंड प्लेट विस्कोमीटर, सॉरी द प्लग फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर. द रीजन इज, यानी कि जो प्लग फ्लो एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट था वो कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर में देखने को नहीं मिलता. उसका रीजन क्या है. पहले प्लग फ्लो की बात करते हैं तो प्लग फ्लो बॉब एंड कॉन में पाया जाता है. उसमें क्या होता है कि जैसे ही बॉब ऊपर या नीचे की तरफ आता है तो विस्कोसिटी में वेरिएशन आते हैं. वो चीज़ अपने को कॉन एंड प्लेट में नहीं मिलती. उसका रीज़न ये होता है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो एक मेंटेन रहता है, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो इसका आंसर होगा सी, शेयर कैन बी मेंटेन यूनिफॉर्मली. फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि इनमें से
यूनिट कौन सी है विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी की 2 यूनिट अपन ने पढ़ रखी है, पॉइस एंड सेंटीपॉइस। आंसर होगा इसका सी पॉइस। आई होप आपके भी सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। फ्लो प्रॉपर्टी, स्टॉक, concentrated solid suspension, all of the above, dimensionless unit, ointment, rotating spindle, dilatant, solution, can be maintained uniformly or constant, poise. Next questions are question number 12. एग्जाम्पल ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर इज, यानी कि इनमें से कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर कौन सा है। पहली बात तो ये जो कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर होते हैं वो मल्टी पॉइंट टाइप ऑफ होते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे विस्कोसिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल देखें, फॉलिंग स्फीयर, ऑसवर्ल्ड, ये सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर हैं। एक ही यहाँ पे है कौन सा, ब्रुकफील्ड। अपन ने पीछे बात की थी स्पिंडल टाइप्स होते हैं ये, तो आंसर इसका होगा ए, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज, यानी कि इनमें से कौन सी विस्कोसिटी कैस्टर ऑयल की है। तो अपन ने कुछ विस्कोसिटीज पढ़ी थी अलग अलग सिस्टम की, जैसे 1 सेंटीपोइस अपने वाटर की पढ़ी थी, 400 सेंटीपोइस अपने ग्लिसरीन की पढ़ी थी, 1000 सेंटीपोइस अपन ने पढ़ा था कैस्टर ऑयल का। यहाँ पूछा जा रहा है कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी कितनी है, तो आंसर इसका होगा 1000 सेंटीपोइस। क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं और उनमें से कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है वो बताया गया है। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स है बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें से सही कौन सा है उनको सेलेक्ट करते चले जाओ, आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे अपन क्वेश्चन की बात करें, जैसे रिगार्डिंग न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो, यानी कि न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ें गलत हैं। सबसे पहले बात करते हैं, न्यूटन वाज द फर्स्ट टू स्टडी लिक्विड फ्लो। सही बात है, न्यूटन ही सबसे पहले फ्लो की स्टडी की थी क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर। क्यू की बात करें, नॉन न्यूटोनियन फेल टू फॉलो न्यूटन्स लॉ, यानी कि जो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, ये भी सही बात है। आर देखते हैं, प्लास्टिक फ्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फ्लो। नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, जो प्लास्टिक फ्लो है वो नॉन न्यूटोनियन का एग्जाम्पल है। एस इज डायलेटेंट आल्सो नॉट shear थिकनिंग सिस्टम। सही बात है, डायलेटेंट में जितना ज़्यादा अपन shear स्ट्रेस लगाएंगे विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसको shear थिकनिंग सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि पी, आर और एस सही है और आर है जो फॉल्स है। और देख लेते हैं ऑप्शन में कि किस ऑप्शन के अंदर आर फॉल्स है। डी, वेयर आर इज फॉल्स एंड पी क्यू एस इज ट्रू, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, आर इज फॉल्स एंड पी क्यू एस इज ट्रू। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये मैंने अलग से आपके लिए इकट्ठे करके शो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15 भी जस्ट 14 के जैसा ही है, थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर्स, यानी कि जो थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर है वो इनमें से कौन कौन सी चीज़ शो करता है या उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही है। पी इज फास्टर रिकवरी, नहीं, थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल तो स्लो रिकवरी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार फोर्स लगाया तो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उन्हें थोड़ा समय लगता है, तो पी इज रॉन्ग। क्यू, स्लो रिकवरी, सही है लाइन। आर, सूडोप्लास्टिक इज एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी है जो shear थिनिंग सिस्टम पे काम करता है लाइक प्लास्टिक एंड सूडोप्लास्टिक, तो आर भी सही है। एस, शो shear थिनिंग प्रॉपर्टी, अब सूडोप्लास्टिक की तो सूडोप्लास्टिक shear थिनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये लाइन भी सही है, यानी कि क्यू, आर और एस इज राइट एंड पी इज फॉल्स, तो इसका भी आंसर होगा डी, पी इज फॉल्स, क्यू, आर एंड एस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 इज, रेनॉल्ड्स नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी यूनिट के होता है। तो अगर अपन रेनॉल्ड्स के फॉर्मूले की बात करें तो उसके अंदर डायमीटर, वेलोसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाई विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर होगा इसका डी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर होगा उतनी ही कम उसकी विस्कोसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 इज, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज flowing in parallel straight line, this is known as, ये क्वेश्चन दूसरे आपके टॉपिक से रिलेटेड है बट स्टिल फ्लो है इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन पे अगर फ्लो है तो अपन उसे क्या कहेंगे, तो इसका आंसर रहता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रखा था इसलिए मैंने यहाँ से लिया है इसको, आंसर है इसका सी, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 18 इज, फैनिंग इक्वेशन is useful to calculate the dash loss whether flow is viscous or turbulent, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ का फैनिंग इक्वेशंस यूज करता है, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है विस्कोसिटी, इसका आंसर है सी, फ्रिक्शन।
क्वेश्चन नंबर 19 इज टाइम डिपेंडेंट डायलेंटेंट बिहेवियर इज नोन एज, यानी कि जो डायलेंट बिहेवियर है, डायलेंसी है, अगर वो टाइम डिपेंडेंट हो जाती है तो अपन उसे क्या कहेंगे? डायलेंसी यानी कि शेयर थिकनिंग, थिक्सोटॉपिक थिनिंग है, रियोमेलिसिस दूसरी टर्म है, प्लास्टिक अगेन शेयर थिनिंग है, कौन बचा? बी रिहोप्लेक्सी, यानी कि अगर टाइम डिपेंडेंट डायलेंटेंट है तो उसे अपन रिहोप्लेक्सी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर रेट शेयर स्ट्रेस, यानी कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो कि शेयर रेट शेयर स्ट्रेस को नापने में काम आता है, यानी एक तरीके से लगाने वाले प्रेशर और सिस्टम के मूव करने वाली गति को देख रहा है। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑब्वियस है बी रोटेशनल विस्कोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 इज कॉलॉइडल पार्टिकल हैव डैश टाइप ऑफ रिहोलॉजी, कॉलॉइडल पार्टिकल कौन सा तरीके की रिहोलॉजी विस्कोसिटी शो करता है? ऑप्शंस हैं न्यूटोनियन, सुडोप्लास्टिक, नॉन न्यूटोनियन एंड डायलेटेंट। अब कॉलॉइडल पार्टिकल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल अवेलेबल है, तो अपने स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि भैया सुडोप्लास्टिक ही करेगा, ये डायलेटेंट ही करेगा, तो इसका आंसर है सी नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ लिक्विड्स हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बात की जाती है इसकी, तो आंसर होगा इसका सी नॉन न्यूटोनियन फ्लो। आई होप आपके सारे आंसर सही होंगे। ब्रुकफील्ड 1000, टीडी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्रिक्शन, रियोपेक्सी, रोटेशनल विस्कोमीटर, नॉन न्यूटोनियन फ्लो। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज फॉलोइंग जेल शो अ थिक्सोट्रॉपिकल बिहेवियर, यानी इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि थिक्सोट्रॉपिकल बिहेवियर शो करता है? थिक्सोट्रॉपिकल बिहेवियर की बात करें यानी कि रखने पे जेल है, शेक करने पे सॉल्यूशन हुआ और अगेन रखने पे जेल हो गया, या फिर दूसरे तरीके से बात करें शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे जैसे शेक किया वैसे वैसे शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी शो की। तो इससे अगर अपन देखें तो स्टार्च, पैक्टिन, सिलिका ये सब वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते। बेंटोनाइट इज अ गम जो शेयर थिनिंग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एक बार आपको पर्टिकुलर फोर्स मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी, तो आंसर होगा इसका ए बेंटोनाइट। क्वेश्चन नंबर 23 इज द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड, अगर अपन प्लास्टिक फ्लो की बात करें तो इसका रियोग्राम क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर होता है ए मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22 इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो काइनेटिक विस्कोसिटी की परिभाषा ये है कि जब विस्कोसिटी को उसकी डेंसिटी से डिवाइड किया जाता है तो उसे अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी कह देते हैं, इसकी यूनिट होती है स्ट्रोक, तो आंसर होगा बी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 25 इज मैक माइकल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ विस्कोमीटर, यानी कि जो मैक माइकल विस्कोमीटर है वो कौन सा टाइप ऑफ विस्कोमीटर है? आंसर है इसका कप एंड बॉब, ये मल्टीपल टाइप ऑफ विस्कोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 इज शेयरिंग स्ट्रेस इज, यानी कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो ऑब्वियस है 4 पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फ्लो, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाले फ्लो से जो कि पर्टिकुलर एक डिस्टेंस कवर करता है इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। तो ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो ऑप्शन बी फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 27 इज वाटर इज डैश टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि वाटर कौन सा फ्लूइड है, न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन है? तो ऑब्वियस अपने को पता है वाटर में अब जितना जितना शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे वो चीज़ उसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन शो करती है, तो आंसर होगा इसका ए न्यूटोनियन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 28 इज बिंगम बॉडी शोज विच टाइप ऑफ फ्लो, बिंगम बॉडीज कौन सी फ्लो प्रॉपर्टी शो करती है? तो अपन को पता है एक साइंटिस्ट था बिंगम जिसने प्लास्टिक फ्लो के खोज की थी, तो उसके चक्कर में उसका नाम बिंगम बॉडीज पड़ गया था, जो जो लिक्विड्स प्लास्टिक फ्लो की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी प्लास्टिक फ्लो। क्वेश्चन नंबर 29 इज रोटोविस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर, यानी कि जो रोटोविस्कोमीटर है उनमें से किस तरीके का विस्कोमीटर है? रोटोविस्कोमीटर पहली बात तो मल्टीपल टाइप ऑफ विस्कोमीटर है कप एंड बॉब का, और उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो ये शल्ले टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर होगा इसका शी शल्ले टाइप कप एंड बॉब। क्वेश्चन नंबर 30 इज थिक्सोट्रॉपी फिनोमेना कैन बी अप्लाइड ऑन डैश सिस्टम, यानी कि थिक्सोट्रॉपी है वो किस पे अप्लाइड होता है? तो अपन ने थिक्सोट्रॉपी की बात की थी, तो जो सूडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल है उसके बारे में ये बात करता है, शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो आंसर होगा इसका ए शेयर थिनिंग। क्वेश्चन नंबर 31 इज सूडोप्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाय, जो सूडोप्लास्टिक फ्लोज हैं वो टिपिकली कौन शो करता है? तो ऑब्वियस से अपन ने बात की थी कि जो भी गम्स, म्यूसिलेज, पॉलीमर्स हैं ये सारी की सारी लैक्टागागेंथ ये सब सूडोप्लास्टिक फ्लो को शो करते हैं, तो आंसर इसका होगा जो टिपिकली शो कर रहे हैं पॉलीमर सॉल्यूशंस बी। लास्ट क्वेश्चन 32 इज
रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज, यानी कि विस्कोसिटी पहली बात तो इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो इसका उल्टा यानी कि जो फ्लो को प्रमोट कर रहा है वो क्या होगा, ऑब्वियस है वो होगा फ्लूडिटी। तो आंसर इसका होगा बी, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज फ्लूडिटी। आई होप आपके भी सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। बेंटोनाइट, मोबिलिटी, density, cup and bob, force per unit area required to bring about flow, Newtonian, plastic flow, sheller type cup and bob, shear thinning, polymer solutions and fluidity. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.